रेकी साइंस है या आर्ट है या फिर पहेली। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके होस्ट दोस्त रुद्रा अभी सिंह। आप देख रहे हैं रिहास। दर्शक मित्रों, आज यह वीडियो या ऑडियो बुक हम बना रहे हैं चूँकि कई सारे सवाल, कई सारे क्वेश्चंस और बहुत लोगों के चर्चाएं, लोगों का अनुभव या फिर हम अपना अनुभव भी आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। और जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, जो स्थिति बनी हुई हैं हमारे प्राचीन विद्याओं एवं प्राचीन शास्त्रों के मुताबिक, आइए उन सभी के बारे में हम वन बाय वन करके चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बारे में आपको बता दें, हम रुद्रा अभी सिंह, हम एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। पिछले 7 सालों से हम रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी कहानी से स्टार्ट करते हैं, चूँकि यह कई एपिसोड में हम वीडियो को लेकर के आएंगे। पूरी की पूरी रेकी, पूरी की पूरी सिस्टम, पूरा का पूरा या इसको जो हमने पहेली कहा, हमने आर्ट कहा, या फिर पूरा का पूरा रेकी इकोसिस्टम और आज जो मार्केट में चल रहे हैं, उन सभी तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए हम वन बाय वन करके हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो दर्शक मित्रों, जिस समय मेरे समक्ष पहली बार जब हम रेकी से मेरी परिचय हुई, रेकी शब्द हमने देखा, तो फिर हमने रेकी सीखने की मेरी जिज्ञासा हुई और हम रेकी सीखने के लिए हमने मास्टर चुना और हमने सीखा भी। तो हम मास्टर का नाम यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ऐसी बातें, ताकि अगर मास्टर का नाम अगर यहाँ पर हम रिवील करेंगे तो वो उचित नहीं है। चूँकि हम एक बात और बता दें, चूँकि रेकी में हम खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, हमारी खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए हमने कई मास्टरों से बारंबार यह विद्या को हमने ग्रहण किया है। तो तब जा कर के हम एक नतीजे पर पहुँचे हैं, तब से हम अपनी प्रैक्टिस आरंभ किए हैं। तो जब हम रेकी के बारे में जब हम इंक्वायरी कर रहे थे, तो रेकी में एक सिंबल आता है चौकुरेई। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा, चौकुरेई पावर सिंबल माना जाता है ना। तो जो मेरे मास्टर साहब थे, मेरे जो टीचर थे, हम उनको गुरु तुल्य ही हैं, लेकिन गुरु तो नहीं कहेंगे, चूँकि गुरु कौन होते हैं? जो आपको अस्तो म सद्गमय तमसो म ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय अस्तो म सद्गमय। गुरु वो जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु वो नहीं जो आपको अपनी विद्या को सिखाने के लिए आपको पूरे शास्त्र को ही गलत साबित कर दे, है ना। आज कुछ हम गहरी बातें करेंगे, शायद इस वीडियो में हम पूरा ना बता पाएँ, फिर अगले एपिसोड के लिए आप इंतज़ार की ज़रूर कीजिएगा। वन बाय वन करके हम अपलोड करेंगे अपने रिहास चैनल पर। तो उन्होंने हमें चौकुरे के बारे में एक बात बताया कि चौकुरे सिंबल अलादीन के जादुई चिराग के जिन्न के भांति है। तुम जो कहोगे वो सुनेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। हम सोचे मन में कि ये तो बड़ा गजब बात हो गया। मेरे हाथ में तो ब्रह्मास्त्र आ गया कि भाई, जब चिराग का जिन ही जब हमारे अधीन हो जाएगा, तब तो हमारी हर ख्वाहिश, हर इच्छा हमारी पूरी हो सकती है। इस प्रकार परोसा गया। हमने रेकी यात्रा आरंभ की, हमने प्रैक्टिस शुरू किया, अच्छे अनुभव हुए। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मुझे नई नई चीज़ों को खोजना, नई विद्याओं को खोजना, नई विद्याओं को पढ़ना, बुक पढ़ना, ये थोड़ा सा हमारे अपने शास्त्रीय बुकों को पढ़ना, किताबों को पढ़ना और ज्ञान को ग्रहण करना मुझे अच्छा लगता है। तो हमने अपने मास्टर साहब से हमने त्राटक के बारे में पूछा था कि सर, ये त्राटक होता क्या है? त्राटक विद्या से क्या, इससे हम रेकी विद्या में कुछ लाभ ले सकते हैं, कोई बेनिफिट हमें हो सकता है? तो उन्होंने क्या कहा कि ये सारी चीज़ें आडंबर है, ये सारी चीज़ें आडंबर है, मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होता, त्राटक व्राटक कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते, बहुत तरह की बातें उन्होंने ये बातें कह दी। तो हमारे मन से उसी समय जो है ना, उनकी छवि जो थी मेरे मस्तिष्क में वो उतर गई। चलिए, ये बातें हमने आपको आज क्यों बताई, हम अपनी आप बीती स्टोरी इसका रिलेट करते हैं हम। आजकल आप देख रहे होंगे फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड में कई सारे ऐड में कई सारे एक्सपर्ट
हम उनको एक्सपर्ट ही बोलेंगे, हम किसी पर्टिकुलर नाम हम नहीं बोलेंगे। हाँ, हम ये चीज़ रिवील ज़रूर करेंगे, कुछ लोग, कुछ टीचर्स हैं वो किसी भी विद्या में या किसी भी मॉडलिटी में एक्सपर्टाइज हों उनकी, है ना। जैसे कि कुछ मास्टर, अलग अलग मास्टर अपने जो ऐड चलाते हैं, ऐड रन करते हैं, उस ऐड रनिंग में वो क्या चलाते हैं कि आपने रेकी भी कर ली, आपने एंजल भी कर लिया, आपने ये भी कर लिया, आपने वो भी सीख ली, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं, फिर भी हम तकलीफ़ में हैं, फिर भी हम कष्ट में हैं। क्यों? तो अब आप हमारी ये विद्या सीखिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा, उनका ये कहना है। ठीक है। अब हम आपसे ये पूछते हैं, आप ही सोचिए, तार्किक बात है, चूँकि हमारा ह्यूमन माइंड लॉजिकल माइंड है और लॉजिकल माइंड के अनुसार से हमारा किसी भी बातों पर, किसी भी चीज़ों पर मंथन करना हमारा स्वतः अधिकार है। तो हमें यह बताइए कि इस दुनिया में जितने भी प्रकार के सात्विक विद्याएं हैं, सात्विक विद्या की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तामसिक या कोई ऐसी विद्या की बात मैं नहीं कर रहा, हम सात्विक विद्या की बात कर रहे हैं। तो सात्विक विद्याओं में से हमें ये बताइए, ऐसी कौन सी विद्या होगी जिन विद्याओं का पूर्ण लाभ साधक को ना मिले। हाँ, हम सभी लोग जानते हैं कि रेकी जापान से आया, यानी कि तिब्बत से शुरू हुआ, जापान गया, चाइना गया, यूएसए गया, इधर गया, उधर गया, फिर जा कर के इंडिया आया। रेकी के रीडिस्कवरर डॉक्टर मेकाओ उसुवे। लेकिन रेकी की उत्पत्ति, रेकी का जनक कौन है? तो दोस्तों, रेकी आपको ऋग्वेद, रेकी आपको अथर्ववेद, रेकी आपको यजुर्वेद, आपको इन सारे वेदों में रेकी के ट्रेसेस मिलते हैं, है ना। वेदों में कहा गया है कि हमारा हाथ सर्व औषध युक्त, हमारा स्पर्श सुखद महान है। आपको वेदों में रोग निवारण मंत्र, यानी कि रोग निवारण सूक्त, जल चिकित्सा सूक्त, जो हम वाटर चार्जिंग करते हैं, इसके सूक्त, कई सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं वेदों में। अगर आप उसको डिकोड करना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कहने का मतलब कि यह स्पर्श चिकित्सा हमारी विद्या है। हमारी विद्या कहने का मतलब ये पौराणिक विद्याएं हैं, शास्त्रीय विद्या है, जो सनातन धर्म की नींव है। हम इनको डॉक्टर मेकाओ उसुवी के पहले हम इसको जीसस से भी जोड़ते हैं, हम इनको भगवान बुद्ध से भी जोड़ते हैं, हम इनको कभी कभी श्री कृष्ण जी से भी जोड़ते हैं, कभी कभी हम इनको श्री रामचंद्र जी से भी जोड़ते हैं। हालांकि पौराणिक युग, चाहे द्वापर हो चाहे त्रेता युग हो, इनमें जो महाशक्तियाँ थी, श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी, इनकी बात तो अलग है, क्योंकि ये स्वयं देव हैं। लेकिन उसके बाद बुद्ध के समय की से बात हम कर रहे हैं। बुद्ध का मार्ग क्या था? जिस प्रकार से हम लोगों का जो यौगिक मार्ग है, अष्टांग योग का मार्ग है, यानी कि योगा के 8 लिंब, उसी प्रकार से भगवान बुद्ध की जो यात्रा रही है, भगवान बुद्ध की जो कुंजी रही है, वो रही है सम्यक ही साधना है। क्या है? सम्यक ही साधना है। तो उन्होंने आर्य के 8 मार्ग, यानी कि आर्य अष्टांग मार्ग पर वो चले। और अगर हम रेकी की बात करें तो रेकी भी आर्य अष्टांग मार्ग का ही एक प्रतिरूप है। आइए अब बात करते हैं कि आखिर में ये जो चीज़ें हो रही हैं। हाँ, एक चीज़ और हम आपके समक्ष रिवील करना चाहेंगे कि होता क्या है एक्चुअली में। चूँकि मेरे पास कई सारे रेकी मास्टर और रेकी ग्रैंड मास्टर या रेकी प्रैक्टिशनर से हमारी बात होती आई है पिछले 7 सालों में, तो कई सारे लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि सर, हमने रेकी सीख लिया, हमने ग्रैंड मास्टरशिप कर ली, हमने ये कर लिया, तो हमें पूर्ण लाभ नहीं मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि आखिर क्यों एक रेकी साधक को एक दिन उनके स्वयं के विद्या पर ही संदेह हो जाता है। अगर आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, अगर आप रेकी मास्टर हैं, तो आप क्यों परेशान हैं, क्यों आप तकलीफ़ में हैं? कारण क्या है? इसके पीछे का कारण हम आपको लॉजिकल कारण देते हैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो चीटर है। हमारा ह्यूमन माइंड खुद ही हमें चीट करता है, क्योंकि हमारे चित्त की वृत्तियां भी अलग अलग हैं। हमारे चित्त की वृत्तियों के बाधक तत्व एवं साधक तत्व भी बहुत हैं। बहुत सारे इल्यूजन हमारे मस्तिष्क में हैं, वो यौगिक मार्ग में आपको पता चलता है। तो सबसे पहला जो धोखा देता है वो हमारा माइंड ही देता है। कैसे देता है, उसको कारण कहाँ से मिलता है? अब आइए समझते हैं कि जो रेकी टीचर हैं या रेकी शिक्षक, जो रेकी गुरु हैं,
वो जो पढ़ा रहे हैं आजकल के विद्यार्थियों को या रेकी सिखा रहे हैं, तो वो रेकी सिखाने से पहले उनके मन में रेकी को सर्वव्यापी शक्ति बताते हैं, सर्वस्व, सुप्रीम, यानी कि रेकी ही सब कुछ है। हम ये नहीं कह रहे कि रेकी सब कुछ नहीं है, हम बस ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि रेकी ही सब कुछ है, बस तुम ये कर लो, तुम बस ये प्रैक्टिस कर लो, तुम वो प्रैक्टिस कर लो, ये कर लो, तुम्हारा सब समस्या समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से रेकी को परोसा जाता है, मतलब कि बताया जाता है स्टूडेंट के सामने कि वो ये मान करके बैठ जाते हैं कि बस ये 10-15 दिन या महीना दिन की जर्नी है, अगर हमने इसे कंप्लीट कर लिया तो हम अपने लाइफ में हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप जब रेकी पर जब मानव मस्तिष्क के अनुसार से, यानी कि लॉजिकल माइंड के अनुसार से या यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल लॉ के अनुसार से देखें, जब मास्टर हमें टीचिंग करते समय, सिखाते समय, एट्यूनमेंट देते समय या पढ़ाते समय, जब वो पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित जब केवल रेकी मोडालिटी पर कर देते हैं ना, हर एक पहलू से हर चीज़ को आडंबर बता देते हैं, हर चीज़ को गलत बता देते हैं, ईश्वर के अस्तित्व तक को चैलेंज कर देते हैं, है ना, ग्रह नक्षत्र के अस्तित्व को चैलेंज कर देते हैं। जब ये तमाम प्रकार की चैलेंजिंग होती है, जब उनके सेल्फ प्रैक्टिस में जब थोड़ी सी त्रुटियां रह जाती है, जब उनका वो प्रयोग, जब वो उनका एक्टिविटी सार्थक नहीं होता, तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें खुद पर तो संदेह होता ही होता है, उन्हें अपने रेकी विद्या पर संदेह तो होता ही होता है, प्लस सबसे बड़ा आघात और सबसे बड़ा घात होता है उनके आस्था पर, है ना, आस्था पर आघात होता है। तो हमारा कहना यह है कि जितने भी रेकी मास्टर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर जो विद्यार्थियों को रेकी सिखा रहे हैं, वो रेकी सिखाएं, रेकी को सर्वव्यापी ऊर्जा की तरह रेकी को सर्वस्व बताएं, हम उससे मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहे हैं, आप ग्रह नक्षत्र के अस्तित्व को नकार रहे हैं, आप सब कुछ बता दे रहे हैं, ये अनुचित है। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस जगत में हर चीज़ का अपना अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ग्रह नक्षत्र के भी अपने रोल हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि यह दुनिया सावय एवं सदृश्यता के फॉर्मूला पर टिका हुआ है। क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है, तो हम किसी चीज़ को नकार नहीं सकते। सबसे मूल बात, ग्रह नक्षत्र हो या भगवान कोई भी हो, आखिर इनके शक्तियों का अस्तित्व कहाँ से है? ये हमारे अंतःकरण से है, हमारे शरीर के अंदर से है। हम ये पूछते हैं आखिर में हम मनुष्यों का मूल उद्देश्य क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं हम, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? कैवल्य, लिबरेशन, मोक्ष। तो उस लिबरेशन और मोक्ष तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग जरूर बताए गए हैं, अलग अलग शास्त्रीय पद्धति, अलग अलग मार्गों में, लेकिन परोक्ष रूप से हम सभी लोगों का यात्रा एक ही है। अलग अलग वाहन जरूर हो सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, लेकिन आपको सवारी करनी पड़ेगी, चाहे आप बस की सवारी करें, चाहे आप ट्रेन की सवारी करें, चाहे आप फ्लाइट की सवारी करें। यहाँ पर हम सवारी की जो बात कर रहे हैं, बेशक वाहन अलग अलग हैं, उसी प्रकार से अलग अलग मतों में अलग अलग वाहन हो सकते हैं, अलग अलग परिवहन हो सकते हैं, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन जो सवारी है वो किसकी सवारी है? तो वो स्वयं की सवारी है, अपने अंदर की यात्रा। कहाँ की यात्रा? तो भू से सत्यम, अर्थात मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा। तो आइए आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले एपिसोड में कुछ और हम इसके तथ्य हम बात करेंगे। आज हमने लगभग में आपको पॉइंट वाइज पॉइंट हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है। तो हम अगले वीडियो में थोड़ा सा इसको और इलोबरेट करेंगे। फिर हम बुद्ध के मार्ग यानी कि अष्टांग आर्य मार्ग को भी हम देखेंगे, सम्यक की साधना है उसको देखेंगे, रेकी के बारे में समझेंगे, रेकी विद्या को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। अन्य एपिसोड क्रमबद्ध क्रम
हम लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। आप बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि आप रेकी सीखना चाहते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो रिहास कॉस्मिक इंस्टीट्यूट यूट्यूब से जुड़े। हमें सोशल मीडिया पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं द हीलिंग आर्ट ऑफ रेकी, तो आप सीख भी सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण। नमश्चंडिकाय ओम।